वो एक मेरे लिए काफी डाउन फैक्टर है इस गाड़ी के लिए। इसके साथ एक भरोसा है लोगों का, क्या है सिर्फ अलार्म दे रहा है आपको, उसमें रीडिंग्स नहीं आ रही हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं एक्सीडेंट होते होते बचा हूं। आपको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट ड्रिवन कार है, गाड़ी टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है क्या? टॉप एंड वेरिएंट है। करेक्ट। इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट मिसिंग है। हाँ, वो तो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है भाई, ये ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट है। मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी में गया था, बिकॉज कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्रेटा। 2-3 ड्रॉबैक है जो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो में। आज हम लेके आए एक प्रीमियम सेडान होंडा सिटी। भाई एक दौर था जिस दौर पे होंडा ही होंडा रहती थी, और आज ऐसा क्या हुआ भाई कि आजकल लोगों की जो डिमांड है वो चली गई है आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ। लेकिन इस टाइम पे भी जो आपकी प्रीमियम सेडान गाड़ी है, इस इंडस्ट्री को फिलहाल कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिखाई देती है आपकी हुंडई वर्ना, और कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन आपका स्कोडा स्लाविया का भी है। लेकिन इस बीच में कि भाई जिस टाइम पे सेडान में आपकी और गाड़ियाँ बिक रही है, तो फिर ये गाड़ी कैसे, और जहाँ पे कॉम्पैक्ट एसयूवी हर कोई खरीद रहा है, तो आज कंफर्ट के पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट किस लिए? और ये है टॉप एंड वेरिएंट जो आती है एडास के साथ में। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को और पूछते हैं उनसे उनकी राय। क्या हाल है आपके? ऑल गुड। सबसे पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। सो सूरज, मैं यहाँ नोएडा बेस्ड हूँ और मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ नोएडा में रह रहा हूँ, और मैं एक रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी में ऑडिट फंक्शन में काम कर रहा हूँ। ओके। तो भाई आप एक बात बताओ, सबसे पहले आज हमारे ना मतलब कई सारे आपके साथ में क्वेश्चन है, क्योंकि सिटी, वो भी होंडा सिटी लेने के पीछे आज मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उस पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपका बाइंग एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपने जिस टाइम ये गाड़ी खरीदी तो उस टाइम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? ओवरऑल एक्सपीरियंस होंडा के साथ बहुत कंफर्टेबल था, मतलब ऐसा स्मूथ बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि जो यहाँ नोएडा में सेंटर है इनके नोएडा, तो जब मैं गया उन्होंने सारी फीचर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई फीचर मुझे छुपाया गया या मुझे बताया नहीं गया है। ठीक है। इट वाज ऑल कंफर्टेबल एंड स्मूथ। आई गॉट द इन्फॉर्मेशन वेरी वेल इन एडवांस, तो दैट मेड माई डिसीजन वेरी ईजियर टू टेक। ठीक है। तो एक बात बताओ, जिस टाइम पे आपने ये गाड़ी खरीदी है उस टाइम पे हुंडई वर्ना जो आज के सभी यंगस्टर की पहचान बन चुकी है, आपकी स्कोडा स्लाविया हो गई, तो फिर ये मतलब ओवरऑल दिस टू कार्स आपने ये क्यों प्रेफर की? ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो हर सेडान जो लेता है उससे पूछा जाता है। हाँ। लेकिन उसका मेरे पास 3 कंपेलिंग रीजंस हैं। एक ये है कि होंडा सिटी एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक ट्रस्ट लेके आता है। होंडा सिटी इटसेल्फ जो कार है काफी लंबे टाइम से मार्केट में है, और इसके साथ एक भरोसा है लोगों का जो कि आपको इनेबल करता है इस गाड़ी को परचेज करने के लिए। ठीक है। कंपेयर टू, मैंने जब ये गाड़ी परचेज कर रही थी तब मैंने 2-3 कार्स और देखी थी, विच वाज योर वर्ना, एंड मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी में गया था, बिकॉज कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्रेटा। उसको बाद में आएंगे, अभी खाली सेडान पे रखते हैं। अच्छा, ओके। हाँ। तो सेडान में मैंने 2-3 गाड़ियां और देखी, विच वाज स्लाविया और वर्ना। लेकिन स्लाविया के साथ, जर्मन कार के साथ ये फंडा था कि उनकी आफ्टर सेल्स सर्विस कॉस्ट जो है वो मुझे कहीं ना कहीं उनके ओनर्स ने काफ़ी ज़्यादा बताई थी। अच्छा। तो उनका एक्सपीरियंस के को सुन के मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा, स्लाविया और जर्मन कार्स के साथ। हाँ। वर्ना के साथ ये था कि वर्ना प्रीवियस जो वर्ना थी वो काफ़ी अच्छी थी। हाँ, ये तो बात है। वो अगर वो मार्केट में आज भी मिल रही होती तो कहीं ना कहीं वो मेरे डिसीजन होंडा लेने के लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता कि गेम चेंजर हो सकता था। हाँ, गेम चेंजर हो सकता था। हाँ। बट सिंस वो नहीं है और वो नया जो चाइनीज टॉय है मार्केट में, बिल्कुल, तो वो मुझे काफ़ी ईजियर रहा कि ये डिसीजन लेने की मुझे होंडा सिटी साथ जाना है। अच्छा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है मेरे, एक प्राइस ब्रैकेट का, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का। तो पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऊपर चलते। देखो आजकल क्या है, इंडियन रोड्स देख लो आप, या फिर इंडियन कंज्यूमर की हम एक वो कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ चलते हैं। क्रेटा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, हाई राइडर हो गई, तो ब्रीजा हो गई, तो इन चीज़ों की तरफ चलते हैं।
तो वो छोड़ के आपने सेडान गाड़ी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बस 165 mm, तो फिर नहीं, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। हाँ। लेकिन क्या है कि मेरे घर में ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन है, सो आई वाज ऑलरेडी ड्राइविंग ए टाटा नेक्सॉन। इससे पहले जो मेरे पास नोएडा में गाड़ी थी वो थी हुंडई की एक्सेंट, ओके, विच वाज अ कॉम्पैक्ट सेडान। हाँ हाँ, सो उसको मैंने काफ़ी 9 साल प्लस कुछ चलाया मैंने, और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हुंडई का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। लेकिन जब मैं कॉम्पैक्ट से उसकी कंपैरिजन करने गया तो मुझे कॉम्पैक्ट में जो ब्रेजा दिखी बहुत उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। कॉम्पैक्ट में एक ऑप्शन सबसे एलीट निकल के आता है, विच इज़ हुंडई क्रेटा। नो डाउट वो उस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है। बट हुंडई क्रेटा के साथ क्या है कि वो अब मार्केट में इतनी कॉमन हो चुकी है कि आपको रोड पे बहुत दिखती है, ठीक है। और मुझे क्रेटा के साथ इसलिए नहीं जाना था बिकॉज मुझे थोड़ा लो ग्राउंडेड जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो प्रीवियस जो मेरा रहा है वो कंटिन्यू करना था। और सेंटर ग्रेविटी बिकॉज उसमें लो होती है, आपको अच्छा रहता है मैन्यूवरिंग करना और सिटी में बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ऐसा है देखो कि मैं ड्रैग वगैरह भी करता हूँ, मैं ड्रिप भी करता हूँ, तो मैं मतलब ये सब चीज़ें करता रहता हूँ भाई। जो मज़ा सेडान में मिलता है ना, नेक्स्ट लेवल है। इसकी सीटिंग ही अलग है। बाकी उसके अलावा अब बात करते हैं प्राइस ब्रैकेट की। इस प्राइस ब्रैकेट में कई सारी गाड़ियाँ फॉल करती है, राइट, ठीक है। तो फिर मतलब आपका लेने से पहले कुछ बजट था या क्या था? राइट, लेने से पहले मेरा बजट है ना अराउंड 15 to 16 में मेरा था कि मैं एक गाड़ी ले लूँ, ठीक है। ये भी मैं बियॉन्ड अपने बजट जाके लिए मैंने। पर एक बात बताऊं, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। देखो आजकल क्या है कि कोई भी आप टॉप एंड वेरिएंट ले लो जिसके अंदर आपको एडास मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, और वो कॉस्ट करती है लगभग 20 लाख या उससे ऊपर। ट्रू, यस, है ना। वरना भी आप देख लो ऑलमोस्ट 18.5 आपको कॉस्ट करती है। इस गाड़ी ने कॉस्ट किया है 17 लाख रुपीज़। 17 लाख रुपए में आता क्या है? आपने ये बहुत सही पॉइंट बोला। ये भी एक मेरा बहुत कंपेनिंग रीज़न था कि जब मैं गाड़ी परचेज कर रहा था तब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक CVT लेनी है, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है। और ऑटोमेटिक गाड़ी इस प्राइस रेंज में होंडा के ट्रस्ट के साथ वेरी फ्यू वर अवेलेबल, ठीक है। सो अगर मैं क्रेटा के साथ जाता तो उसकी ऑटोमेटिक और अराउंड 20, 21, 22 के पास जा रही थी, ठीक है। सो ये मुझे जिस प्राइस ब्रैकेट में मैं ढूंढ रहा था उसके प्लस माइनस में आ गई, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था CVT में या ऑटोमेटिक में मेरे लिए। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बताओ इस गाड़ी के लेने के बाद। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, किसी में प्लस किसी में माइनस कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इस गाड़ी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बताओ कि क्या है? ओके, एक वो डिसएडवांटेज नहीं बोलना चाहिए, बट वो एक नेचुरल इनहेरेंट नेचर है ऑटोमेटिक्स का, विच इज जो अब आप एक्सीलरेट करते हो वो उतना पैशनेटली एक्सीलरेट नहीं होता जैसा आपका अच्छी फील नहीं होता, थोड़ा ड्रैग करता है, थोड़ी सी नॉइजी होता है इंजन, थोड़ा लैग भी लेता है, थोड़ा एयर गश करता है तो वो थोड़ा नॉइजी होता है। तो वो आपको एक थोड़ा एक पंचीनेस भी मिसिंग है, तो जो आपको मैनुअल मिलता है, ठीक है। और दूसरा एक इसमें एडास में मुझे एक इशू है कि जो आपका जो कॉलिजन मिटिगेशन सिस्टम होता है उसको एवरी टाइम यू हैव टू स्विच ऑफ। हाँ, बिकॉज क्या है कि आप रोड ट्रैफिक में चलते हो, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो, है ना। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं एक्सीडेंट होते होते बचा हूँ इसमें। सो वो एक मेरे लिए काफी डाउन फैक्टर है इस गाड़ी के लिए, जो मतलब कॉन्स बोलना चाहिए मुझे इसके लिए। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो मेरा बड़ा मन है कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का। ये काफ़ी सारी दिक्कत है। देखो क्या है कि एडास ये लेके आ चुके हैं, लेकिन एडास इंडियन रोड्स के हिसाब से बना ही नहीं है। अब इंडियन ड्राइवर को भी नहीं पता है। अब देखो क्या है कि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, नोएडा जैसे शहर में रहते हैं, गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं। अब ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रहता है, गाड़ी बिल्कुल आपके बाइक ऐसा रहता है कि आपके ओवरव्यू कब तोड़ दे आपको पता नहीं, है ना। इतना नज़दीक सारा क्राउड आपके साथ में चलता है, उसके बाद में एकदम से सडन ब्रेकिंग करेगा। रिवर्स आप ले रहे हो, कोई आ रहा है तो एकदम से ब्रेकिंग कर देगा। अरे भाई, मतलब ये सामने वालों को नहीं पता ना। आज भी अगर सिनेरियो हम देखें कि इंडियन रोड्स पे ब्रेकिंग आपके इर्द गिर्द जितना भी ट्रैफिक है ना उसको पहले फोकस करना पड़ता है, कि यार वो ना ठोक दे। मतलब तुम बचा नहीं रहे, तुम्हें दूसरे से बचना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब इंडियन रोड्स पे चलने के लिए तुम्हें दूसरे से बचना है, वो तुम्हें ना ठोक दे, और ये सडन ब्रेकिंग करती है। तो ये चीज़ मैंने कई बार बोली है कि भाई जो भी आपका एडास है ना, एडास में लेन असिस्ट ऑन रखो, ठीक है, कोलिजन वार्निंग ऑन रखो, लेकिन जो आपकी ब्रेकिंग है उसको बंद कर दो। करेक्ट। उससे क्या है कि आपको मतलब इम्पैक्ट नहीं होगा, आपको वार्निंग तो चाहिए ना। नहीं, हाँ यही बोलो, लेकिन इसमें वैसा नहीं। इसमें क्या है कि अगर वंस इट इज ऑफ, इट इज ऑफ। अच्छा, तो वो आपको कोलिजन का वो भी नहीं देगा कि आगे सामने देगा, हाँ, वो भी नहीं, अलार्म भी नहीं देगा भाई। तो ये 2-3 ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है ये हाईलाइट होने चाहिए और विच होंडा नीड्स टू वर्क अपॉन।
और एक चीज और, टॉप एंड वेरिएंट है, करेक्ट। इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट मिसिंग है। हाँ, वो एक इतने कंफर्ट के साथ में लेकिन मुझे कहीं लगता है कि 17 लाख के प्राइस ब्रैकेट में देयर आर वेरी फ्यू कार्स जिसमें ऑप्शन अवेलेबल होगा। मैं मतलब आई एग्री विद यू, पर एक चीज है देखो यहाँ पे कि अब आप बोलते हो कि प्रीमियम गाड़ी है, टॉप एंड है, तो फिर फीचर कट ऑफ क्यों? हाँ, वो देना चाहिए, 2-4-5 हजार रुपए एज ए कस्टमर तो आई वुड लव टू हैव दैट फीचर, लेकिन मिसिंग है। अगर हम बात करें फ्रंट से लुक की, तो मुझे ऐसा लगता है जो इससे पहले वाली जनरेशन थी ना, सिटी या फिर वरना, दोनों के लुक काफी बढ़िया थे। ये वाला मेरे को उतना अपीलिंग सा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो आपको कैसा लगता है लुक? नहीं, लुक क्या है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है, हाँ, है ना। क्योंकि मेरे पास पहले हुंडई एक्सेंट थी और ये आज होंडा सिटी है, तो इसके जो प्रीडेसेसर थे उससे मुझे बेटर वर्जन लगता है, बिकॉज लुक्स कैन बी वेरी सब्जेक्टिव और किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकते। उस चीज से एग्री करता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, इसकी लाइट का थ्रो कैसा है? थ्रो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कंपेयर टू अगर आप देखेंगे क्रेटा और ये सब चीजें, उनसे मुझे लग रहा है एक 19-20 का फर्क होगा। इसको सेडान से कंपेयर करो, एक बार वरना लेके जाओ नाइट ड्राइव पे, आपको पता चल जाएगा कि यार कि लाइट ना होना गाड़ी में कैसा फील होता है। लिटरली उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, वरना की लाइट सबसे खराब है। मतलब सेडान में अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, इसकी लाइट अगर इसके हिसाब से देखो तो आपको कम पड़ती है। वो लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि आपको विजन में कोई दिक्कत है, वो इश्यूज नहीं है इसके साथ। ठीक है, अब मेन चीज 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है ना। उसके बारे में कुछ बताओ, गाड़ी टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है क्या? कभी कभी तो वो इश्यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द राइड सिटी में रहता है, तो वो इतने इश्यूज मैंने चलने में फील नहीं किए हैं, बट वो इशू है। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है, राजा गाड़ी बनाई हुई है, कंफर्ट के बारे में थोड़ी सी बात करो बैठ के। कंफर्ट आप देखिए, जब आप इसमें जाएंगे अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि शॉफ्ट ड्रिवन कार है। हाँ, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ड्राइवर हो और आप आराम से रिलैक्स करो और बैठो इसके अंदर। पर ड्राइवर ओरिएंटेड भी इतनी गाड़ी है ना ये, कि ड्राइवर को भी इतना कंफर्ट देने की ट्राई की है ना उन्होंने। इसमें मेजरली सिडान में ये जो आपको पूरा ऑल ओवर दिख रहा है, डैशबोर्ड है, ये काफी प्रीमियमनेस ऐड करता है। पीछे आप देखेंगे, अगर आप 2 लोग भी बैठे हैं तो उसमें भी आपको कंफर्ट की कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं होगी, वेरी मच लग्जरियस। भाई अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, मतलब लिटरली बस थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो सीट है ना, बैक सीट हल्की अगर रिक्लाइन होती ना तो नेक्स्ट लेवल ही हो जाता, पर अभी भी मतलब वाकई बहुत अच्छा है। ये जो आपका आर्मरेस्ट है बिल्कुल ऐसा नीचे इस पे रखा हुआ है, गाड़ी लो प्रोफाइल होने की वजह से ना बिल्कुल आपको ऐसा फील आती है कि मतलब आप लेट के चला रहे हो। और मैं एक बार कैमरामैन के कहूँगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक बार दिखाने की ट्राई करो, इधर से, इस साइड से, इस साइड से मैं देख रहा हूँ कि इसका अगर एयरीनेस देखें ना हम केबिन की, तो केबिन काफ़ी एयरीनेस लगता है कि मतलब ऐसा बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। आपको लगता है कि हाँ भाई यार बहुत बढ़िया, और एक प्रीमियम सी सेडान में आप बैठे हो। मतलब इस चीज़ में तो खैर हैट्स ऑफ है कि इसके साथ मैंने जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, इसके साथ मैंने काफ़ी लंबा डिस्टेंस तो अभी ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन मैं 200-300 किलोमीटर की जर्नी 1 स्टॉप में कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपको कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि आप थके हो। अच्छा, ऐसा लगता है कि ड्राइव करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, उसके अलावा कोई एक ऐसी चीज़ जो आप वीडियो एंड करने से पहले कवर करना चाहते हो? मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने कवर की हैं, बट मैं इसमें छोटे मोटे फीचर्स जो मुझे बहुत प्रीमियम लगते हैं गाड़ी में, विच इज इसके गाड़ी के स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं, जो 6 स्पीकर के साथ आता है, वोकल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बेस मुझे लगता है हुंडई का ज़्यादा बेटर है, लेकिन बोस के स्पीकर का। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, इसका मैंने सुना है, मतलब मेरे को ऐसा कम नहीं लगा। कम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके वोकल्स काफ़ी अच्छे आते हैं, बेस हल्का सा 19-20 होगा, बाकी इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, बट वो क्या है, सिर्फ अलार्म दे रहा है आपको, उसमें रीडिंग्स नहीं आ रही हैं। अच्छा, रीडिंग नहीं आती है, सिर्फ आपको ये दे रहा है कि टायर का प्रेशर लो है। अच्छा जी, उसमें ये नहीं बताता है कि टायर का प्रेशर कितना है। ये सही बात है। बाकी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई, अगर आप सामने देखो ना, तो जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है भाई, ये ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट है, मतलब इस पे तो भाई बोलना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। ये भी एक मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा था, लेकिन क्या है कि गाड़ी जब आप इतनी प्रीमियम आपको मिल रही है 17 लाख में, तो मुझे लगा था कि मैं इतनी छोटी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप होना चाहिए, प्रीमियम चीज बेचते हो ना, बिल्कुल, तो प्रीमियम चीज में प्रीमियम चीजें होनी चाहिए। यस, करेक्ट। तो आज भी ऐसा लगता है 10,000 रुपए का आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, और हो भी सकता है आफ्टर मार्केट ही हो, क्या कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ हमने कवर कर ही लिया है। करेक्ट। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं।
और होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत थैंक्स आपका। थैंक यू सूरज फॉर है ना? हैविंग मी। थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज साथ में। बाबा टाटा, थैंक यू, बाबा।